हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताना है पीएफ से संबंधित और ईपीएस 95 से संबंधित एक ताज़ा खबर या एक न्यू गुड अपडेट आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर राहुल गांधी जी ने भी समर्थन दे दिया है। ईपीएस 95 का जो पेंशनर्स है उसका जो आंदोलन चल रहा था या फिर उनके पक्ष में जो भी वह लेटर दे रहे थे, तो उनकी पेंशन वृद्धि से संबंधित या और भी कोई मांग है उनसे संबंधित यहाँ पर उन्होंने भी मांग कर दी है और उनका समर्थन किया है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो एक लेटर या फिर लेटर लिखा था राहुल गांधी जी ने कुटिया जी को, उसके बारे में बात कर लेते हैं, आपको समझा देते हैं। इस प्रकार से जो ईपीएस 95 पेंशनर्स है उनकी पेंशन वृद्धि से संबंधित या जो भी उनका मामला है जो चल रहा है, जो उन्होंने आंदोलन कर रहा है, उससे संबंधित एक लेटर लिखा है राहुल गांधी जी ने और वह डॉक्टर आर.सी. कुंटिया जी को लिखा है 10 अगस्त 2024 को। इसके समर्थन में उन्होंने बोला है कि जो हमारे ये ईपीएस 95 पेंशनर्स है जिन्होंने आंदोलन कर रखा है या फिर जो भी वो मांग कर रहे हैं, तो उनकी बात को सही से सुना जाए और समझा जाए। तो दोस्तों इसको मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम पीएफ से संबंधित और ईपीएस 95 से संबंधित जो भी जानकारी होती है वह अपडेट आपको हम देते रहते हैं। तो दोस्तों आपको पूरा प्रोसेस समझा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ईपीएफ का जो ईपीएस 95 जो पेंशनर्स है उससे संबंधित राहुल गांधी ने भी समर्थन दे दिया है। लोकसभा के अंदर भी उन्होंने बोला था और यहाँ पर एक लेटर भी राहुल गांधी जी ने यहाँ पर लिख के दिया था, उसको मैं डिटेल से बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर ईपीएस 95 की जो राहुल गांधी जी है उन्होंने पेंशन की वृद्धि से संबंधित जो अपडेट था या फिर उसमें जो भी बदलाव होना है उसके लिए यहाँ पर लेटर लिख के दिया है। तो मैं आपको डिटेल से इसको समझा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है ईपीएस 95 की जो ताज़ा खबर है राहुल गांधी का ईपीएफ पेंशन वृद्धि में समर्थन, क्योंकि आपको पता होगा कि विपक्ष का नेता इस समय राहुल गांधी जी है, तो उनसे भी हर चीज़ का बात किया जाएगा, उनसे भी उसकी सलाह ली जाएगी जो भी बदलाव होगा ईपीएस 95 पेंशन के अंदर। तो यहाँ पर मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ ध्यान देना है। यहाँ पर ईपीएस 95 की जो ईपीएस 95 पेंशन धारक की न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये कराने के लिए अब राहुल गांधी ने मदद ली जा रही है। लोकसभा में पीएम मोदी और केंद्र सरकार को घेरने में राहुल गांधी जी इस समय एक्टिव नजर आ रहे हैं और उन्होंने समर्थन भी दिया है और काफ़ी सुर्खियों में है। इसलिए पेंशनर्स अब खुलकर राहुल गांधी को पत्र लिखकर उनकी जो आवाज़ है वो उठाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष के वह एक नेता है बहुत बड़े। पिछले 8 वर्षों से हो रही ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि की मांग। पिछले 8 साल में पेंशन भोगी अपनी न्यूनतम पेंशन में वृद्धि को लेकर बीजेपी नेताओं को नाराज नहीं करना चाह रहे थे। यही वजह थी कि भाजपा सांसदों, मंत्रियों आदि से बार बार मुलाकात कर उनसे ईपीएफ पेंशन में वृद्धि करने की मांग की जा रही थी, लेकिन कोई परिणाम नहीं आने के कारण और पेंशन भोगी ने अपनी रणनीति में बदलाव कर दिया। लोकसभा में विपक्ष के जो नेता है राहुल गांधी जी, आप जानते हो, वो पत्र लिखकर 80 लाख पेंशन भोगियों की आवाज़ उठाने को कहा जा रहा है। कांग्रेस के जो सांसद हैं उनसे मुलाकात की। ठीक है, ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के पदाधिकारियों से छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष से मिलकर पूरा मामला बताया। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बेज ने भी राहुल गांधी को पत्र लिखा है। इस तरह उत्तर प्रदेश ईपीएस 95 संघर्ष समिति की तरफ से भी पत्र लिखा गया है। वहीं 31 जुलाई को हुए जंतर मंतर के आंदोलन में ईपीएस 95 पेंशनर्स भोगी की मांगों को समर्थन करने कांग्रेस के नेता भी पहुंचे। उन्होंने भी इस मामले को राहुल गांधी तक पहुंचाने का वादा किया था। दोस्तों यहाँ पर एक लेटर भी उनके द्वारा भेजा गया था राहुल गांधी के द्वारा, अब मैं वो भी बताऊंगा आपको। ईपीएस 95 की जो राहुल गांधी का ईपीएफ पेंशन वृद्धि में समर्थन हुआ है, वो अब यह मुद्दा कांग्रेस के राहुल गांधी तक पहुंच चुका है, तो वो पक्का आवाज़ उठाएंगे, ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि वह जो भी न्याय के लिए जाता है तो उनकी आवाज़ जरूर वह उठाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने 10 अगस्त को डॉक्टर आर.सी. खुटिया को एक पत्र लिखकर बताया है कि उनके द्वारा 80 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे पर जो कदम उठाए गए थे उनके बारे में उन्हें जानकारी है और उन्होंने इस मुद्दे पर ध्यान दिया है। साथ ही उन्होंने डॉक्टर
कुटिया से कहा कि आपसे अपेक्षा है कि आप इस मजदूर विरोधी सरकार के खिलाफ ऐसे ही आवाज उठाते रहेंगे। जो लेटर है वह यह था, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर राहुल गांधी एक लीडर के तौर पर यहाँ दिखाए गए हैं और यहाँ पर 10 अगस्त 2024 को लिखा गया था। डॉक्टर RC कुंटिया जी को यहाँ पर लिखा गया था, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो मैटर है वह मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर लिखा गया है राहुल गांधी के द्वारा, ठीक है। उन्होंने बोला कि मुझे आप ये मतलब कि ये जो लेटर है मैं तैयार कर रहा हूँ, ये लेटर आपके पास पहुँच चुका होगा और ये पहुँचने के बाद आप इसको पढ़ रहे होंगे तो मुझे खुशी होगी कि आप इसके बारे में जो भी पक्ष है उसमें बात करोगे, क्योंकि जो पेंशन भोगी है या पेंशन ले रहे हैं EPS 95 के तहत, उनका पेंशन में जो भी है गुजारा नहीं होता है। तो EPS 95 से संबंधित वृद्धि की जाए पेंशन में। और यहाँ पर उन्होंने की जो आवाज़ है, उसका जो आंदोलन चल रहा है, उसकी जो सुनवाई है उस पर आप फोकस करें, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से उनको अवगत कराया गया है। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि जब भी कोई EPS 95 से संबंधित कोई भी बात होती है तो उसकी आवाज़ पर आप प्लीज़ जो भी है उस पर सुनवाई करें, उसको देखें, समझें और उस पर विचार करें। तो राहुल गांधी का यहाँ पर सिग्नेचर का अर्थात यहाँ पर दिख रहा होगा और आपको ये दिख रहा होगा, ये लेटर तैयार किया गया था, ठीक है। तो ये 10 जनपद नई दिल्ली 2024 है, इसके अंदर किया गया है और ये आपको दिखा दिया है मैंने, ये आप देख सकते हो। ये लेटर तैयार हुआ है जो राहुल गांधी जी उनके पक्ष में काम कर रहे हैं या उनकी आवाज़ का मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि जो EPS 95 पेंशनर है उनसे संबंधित जो भी उनकी जो मांग है उनको वह सुन रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा गया, इस तरह से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से अपील की गई कि EPS 95 पेंशनर्स की न्यायोचित मांगों को मंजूरी करवाने के लिए प्रयास करें। आपको बता दें कि EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति, EPS 95 नेशनल स्ट्रगल कम्युनिटी और इसमें NSC जिसको बोलते हैं, देश भर के 78 लाख पेंशनरों की अग्रणी संस्थान है और जिसके देश के 27 राज्यों में पेंशनरों के कल्याण हेतु निरंतर कार्यक्रम चलते हैं। तो दोस्तों ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि राहुल गांधी का भी समर्थन मिल गया है। राहुल गांधी के पास इनका लेटर जा चुका है और राहुल गांधी जी ने भी लेटर लिख के दे दिया है कुटिया जी को, और इसके पक्ष में जो भी फैसला आता है या जो भी मांग की पूर्ति होती है वह जो 8 साल से पेंशन भोगी या EPS 95 पेंशनर्स है उनके पक्ष में जो बात आती है तो वह हम अपडेट आपको देते रहेंगे। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में भी आया होगा, वो पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और PF से संबंधित हर जानकारी पाने या EPS 95 से संबंधित कोई भी जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।